हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज हम लोग आए हैं सीएफटी के थर्ड लेक्चर में। इसमें हम लोग जानेंगे कि भाई डी ऑर्बिटल जो हैं उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है सीएफटी में, ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका नाम क्या होता है। तो आज सारी बात हम लोग करेंगे इस लेक्चर में डी ऑर्बिटल्स के ऊपर, ठीक है। तो जानेंगे कि भाई सीएफटी में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्यों हम लोग डी ऑर्बिटल को पढ़ते हैं सीएफटी में, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो पहले एक छोटी सी चीज़ देख लो, थ्योरी भी थोड़ी सी लिख लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर explain of CFT, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी ऐड कर लो इसके एक्सप्लेन करने के लिए इसको, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट रोल होता है डी ऑर्बिटल का सीएफटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर भाई हमको डी ऑर्बिटल ही नहीं पता होंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं और इनकी शेप क्या होती है, तो हम लोग सीएफटी को कैसे जान पाएंगे, ठीक है। सीएफटी देखो किस लिए है, सीएफटी है किसी ट्रांजिशन मेटल एटम कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी या तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या कलर, ठीक है, या जियोमेट्री, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है सीएफटी। अब कैसे एक्सप्लेन करेगी, तो देखो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें एक डी ऑर्बिटल का एलिमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कोई भी उठा लो, मैं यहाँ पे शुरू से ही आपको निकिल टेट्राक्लोराइड का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप चाहे कोई सा भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स उठा लोगे, उसमें डी ऑर्बिटल का एक एटम जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल जो एटम होते हैं, ठीक है, ये कौन से ब्लॉक के होते हैं भाई, डी ब्लॉक के होते हैं, ठीक है, ये डी ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। अब जब डी ब्लॉक के होते हैं तो सिंपल सी बात है, इसमें इनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जितने भी होंगे, 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, इट्सेट्रा, जितने भी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी में ही तो जाएंगे, ठीक है। जब डी में जाएंगे तो भाई हम लोगों का डी जो है डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। जब डी ऑर्बिटल हम लोग पढ़ेंगे तभी तो इनकी जियोमेट्री, ठीक है, जब भाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे निकिल है, ठीक है, निकिल जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसके डी ऑर्बिटल्स का इंपॉर्टेंट रोल क्यों नहीं होगा भाई। जो लिगेंड होंगे, जैसे क्लोरीन मान लो, यहाँ पे क्लोरीन मान लो, तो वो यहाँ पे डी ऑर्बिटल से ही तो बनाएंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, डी ऑर्बिटल से ही तो हाइब्रिडाइज होंगे, तभी तो उनकी बॉन्डिंग होगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल होता है डी ऑर्बिटल्स का। डी ऑर्बिटल समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डी ऑर्बिटल हम लोग नहीं समझते हैं तो फिर सीएफटी को भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा डी ऑर्बिटल्स के ऊपर, भाई कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स या टाइप ऑफ shape and types of d orbitals, ठीक है। हम जानेंगे कि भाई डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है और डी ऑर्बिटल जो है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएफटी को समझने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सही से, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ओनली 5 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 5 टाइप, यहाँ पे क्या डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 टाइप के ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है, पहला देखो यहाँ पे, एक होता है dx² माइनस y², ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। दूसरा कौन सा होगा, dz², ठीक है, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अभी मैं इनकी शेप भी बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा चीज़ों को, तभी आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें, तभी आप अच्छे से सीएफटी को भी समझ पाओगे। जब हम लोग सीएफटी को एक्सप्लेन करेंगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग डी ऑर्बिटल का उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हम लोग डी ऑर्बिटल समझ लेंगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सीएफटी को समझने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑर्बिटल आया, थर्ड में क्या आ जाता है, थर्ड में होता है dxy, ठीक है, ये हो गया। अब 2 और बचे हैं अभी, देखो
डी बाई जेड, ठीक है, डी बाई जेड। एंड 5 नंबर पे आता है डी जेड एक्स या डी एक्स जेड, ठीक है। ये ओनली 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ध्यान देना ज़रा, देखो यहाँ पे जो ये 2 ऑर्बिटल हैं इनको हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल, ठीक है। इनको हम कहते हैं ईजी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ईजी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ईजी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये 2 जो हैं वो ईजी, इनको हम ईजी बोलते हैं, ठीक है, ई और जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं इनको हम बोलते हैं T2G, सॉरी यहाँ पे सही से लिखेंगे हम लोग डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं T2G डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कितने टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनका क्या नाम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इनकी शेप के ऊपर, ठीक है। इनकी शेप समझेंगे और मतलब ये किस तरीके से अरेंज होते हैं वो चीज़ हम लोग जानेंगे। अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो आप देखो, सबसे पहले मैं बनाऊँगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला वाला क्या था हमारा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है तो ठीक है, ठीक है। अब मैं पहला वाला यहाँ पे बना लेता हूँ। पहला वाला बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा हमको क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हम लोग अरेंज करेंगे डी ऑर्बिटल्स को, ये इसका पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे होता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गई इसकी एक्स वाली एक्सिस और ये हो गई इसकी बाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गई इसकी बाई एक्सिस, ठीक है। और जेड जो है वो अभी हम लोग दूसरे वाले ऑर्बिटल में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, देखो ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे, यहाँ से जाएगा और इस तरीके से, ठीक है। ये लो बन गया जी भाई, ये कौन सा हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके की इसकी शेप होती है, ठीक है। और देखो एक चीज़ और ध्यान देना, अभी ये पहला ऑर्बिटल हो गया हमारा। एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो ऑर्बिटल हैं वो कहाँ पे अरेंज है, एक्स वाली एक्सिस पे अरेंज है, ठीक है। ये इसकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये इसकी बाई एक्सिस है, ठीक है। बाई और एक्स, 2 एक्सिस हैं यहाँ पे, एक्स और बाई, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल जो होंगे वो एक्स और बाई एक्सिस पे अरेंज होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सेकेंड वाला बना लेता हूँ, बनाता हूँ मैं। पहले छोटा सा क्यूब बनाना पड़ेगा एक, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें, वरना हम बिना क्यूब के ही बना सकते थे, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ चीज़ों को और आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक दूसरा क्यूब बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये थी एक एक्स वाली एक्सिस, ये थी बाई वाली, यहाँ पे ये बाई वाली थी, और ये यहाँ पे कौन सी जाएगी, जेड, ये हो गई जेड वाली एक्सिस, 2 नंबर यहाँ पे लिखो, ये हो गई जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल हमारा बचा था, कौन सा वाला बचा था, जेड एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। तो जेड वाला बचा था, तो यहाँ पे हम लोग जेड के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। ये वाली एक्सिस बाहर है, इस पे ऑर्बिटल नहीं जा रहा है, बाई वाली एक्सिस पे ऑर्बिटल नहीं जा रहा है, इसको मत लेना, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग जेड वाली जो एक्सिस है उस पे ऑर्बिटल हमारा इंगित कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो एक्सिस होती हैं उनके ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप नोट कर लो, मैं इनको मिटाने जा रहा हूँ। अभी मेरे को और भी बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, डी जेड स्क्वायर, ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, डी एक्स बाई, और 4 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डी बाई जेड,
और फिर 5 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डी एक्स जेड या डी जेड एक्स, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे इसको आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से 2 ऑर्बिटल समझ गए होंगे, आपने नोट कर ले होंगे। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो बहुत ज़रूरी है ये डी ऑर्बिटल को समझना। अगर आप डी ऑर्बिटल को समझते नहीं हैं तो आप CFT अपने दिमाग से निकाल दें कि CFT हमारे समझ में आ पाएगी या हमको 15 नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। अब मैं वही चीज़ यहाँ पे फिर करता हूँ। पहला ये 2 हो गए थे, तीसरा वाला बनाता हूँ मैं। तीसरा वाला बनाने के लिए हमको फिर से एक क्यूब लेना पड़ेगा। तीसरा वाला बनाने के लिए हमको फिर से एक क्यूब को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कि मैंने थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि ज़्यादा जो एरिया घेर लेता है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, इनकी एक्सिस बना देनी है, एक्स और वाई और यहाँ पे जेड, ठीक है, जेड। ये 3 एक्सिस हैं वो हमने बना ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, डी एक्स वाई जो था वही वाला हमको बनाना है, डी एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स बनाना है और हमको वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स वाला जो है वो ऐसे बनेगा, ऐसे, और ये वाई वाला जो है वो इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आप एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सिस हैं इनके बीच में है, देखो ये वाली एक्सिस है, ये एक्स वाली एक्सिस है, और वाई और यहाँ पे जेड, ठीक है। ये 3 एक्सिस हैं, लेकिन ऑर्बिटल जो है वो इनकी एक्सिस के ऊपर नहीं जा रहा है, और ऊपर नहीं जा रहा है एक्सिस के, लेकिन इनके बीच में आ रहा है, ठीक है, इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो T2G ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, भूलना मत। इनका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे डी ऑर्बिटल CFT को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो अब मैं बनाता हूँ 4 वाला बनाने के लिए हमको फिर से एक क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। बिना क्यूब ही बन सकता है, लेकिन मेरा पर्पस यही है कि भाई आपको अच्छे से समझा पाऊँ चीज़ों को और आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से 3 एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ये 3 एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे हमको प्रेजेंट करना है कौन सा वाला, 4 वाला, वाई जेड। ये वाई जेड वाला ऑर्बिटल हमको बनाना है। यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था डी एक्स वाई, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वाई और जेड। देखो वाई वाला कहाँ पे था, यहाँ पे था वाई, यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने वाई वाला। जेड वाला, जेड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, हाँ सही है। देखो जेड वाला जो होगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है, जेड वाला। तो ये जो है वो जेड है और ये वाला जो है वो एक्स वाला है। देखो यहाँ पे इसको टोटल काउंट करते हैं, अलग अलग काउंट मत करना, ठीक है। ये पूरा डी एक्स वाई जेड ही है, इसको ये मत देखना कि भाई ये वाई हो गया ये जेड हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। ये पूरा हमारा डी बाई जेड ही है, डी बाई जेड। आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी रुको थोड़ी देर तक, मुझे टाइम दो, जब हम लोग CFT को एक्सप्लेन करेंगे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखो कि भाई अगर आपको इतनी चीज़ें नहीं ध्यान रहती, भाई इनका शेप क्या होता है, कहाँ पे अरेंज होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप CFT सीख जाओगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि कितने टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है, ये खाली आप सीख लो, एग्ज़ाम में बता देना ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें, ठीक है। कि भाई एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है, ठीक है, हमको अच्छे से समझा पा रहे हो, एग्जामिनर को लगेगा ना, तो फिर वो अच्छे से नंबर देगा आपको। लेकिन ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें सीखना। अब देखो लास्ट वाला बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ छोड़ो मत मेरे हिसाब से, ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट करके चलो। अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसका जब तक पूरा कंप्लीट ना कर लो उसको, ठीक है, तब तक उसका पीछा ना छोड़ो, उसको जान लो उसके भाई ये टॉपिक क्या है। अगर उसको अच्छे से जान लिया ना, उसके कॉन्सेप्ट को जान लिया, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं याद करो, रटो, वो सब सारी चीज़ें भूल जाओ। जब आपको उसका मेथड पता चल जाएगा, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया वाई, ये हो गई जेड, ठीक है। 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, इसको बना लिया। अब हमको क्या बनाना है, ये वाला डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। तो सिंपली वही काम कर देना। एक्स वाला कहाँ पे प्रेजेंट था, एक्स वाला यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। जेड वाला इधर से बना दो चाहे इधर से बना दो, इधर हमको जगह नहीं मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बना देते हैं जेड वाले को। अब यहाँ पे देखो वही कंडीशन, एक चीज़ बस थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखना कि भाई जो T2G वाले ऑर्बिटल होते हैं, ये तीन जो हैं वो T2G ऑर्बिटल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्सिस के बीच में। जो एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 2 हैं ये प्रेजेंट होते हैं EG ऑर्बिटल
ईजी ऑर्बिटल ये प्रेजेंट होते हैं एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस पे। बस इतनी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से ये 5 ऑर्बिटल समझ गए होंगे, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सीएफटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसके पोस्टुलेट जानेंगे, फिर इसकी जियोमेट्री और कलर और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे सीएफटी की हेल्प से। जब हम लोग इनकी मैग्नेटिक और जियोमेट्री और कलर निकालेंगे तब इन डी ऑर्बिटल्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई कितने टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग इनकी जियोमेट्री और कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। बाय बाय।